गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। अभी तक सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए पेपर 1 में यूनिट 1 में मैथड्स ऑफ साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन मैथड, निरीक्षण विधि पर चर्चा हो चुकी है। आज मैं मैथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियां में एक्सपेरिमेंटल मैथड, प्रयोगात्मक विधि पर चर्चा करूंगी। प्रयोगात्मक विधि क्या है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल मैथड्स, और उसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें, डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशन। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रयोग किसे कहते हैं। प्रयोग का अर्थ ऐसे निरीक्षण से है जो नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। किसी परिकल्पना हाइपोथेसिस की सत्यता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से जो निरीक्षण नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है उसे प्रयोग कहते हैं। चैपलिन के शब्दों में प्रयोग निरीक्षणों की एक श्रृंखला है जो एक परिकल्पना की जांच के उद्देश्य से नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इस विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोग विधि कहते हैं। जिस विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोग विधि कहते हैं। दैट मीन्स उसे एक्सपेरिमेंटल मैथड्स कहते हैं, जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। चैपलिन ने प्रयोगात्मक विधि की भी एक परिभाषा देते हुए कहा कि प्रयोगात्मक विधि वह प्रविधि है जिसके द्वारा प्रयोग के आधार पर सूचनाओं की खोज की जाती है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग में व्यवहारों का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में ही किया जाता है। व्यवहारों का अध्ययन चरों के माध्यम से किया जाता है। दैट मीन्स कि व्यवहारों का स्टडी जो है, बिहेवियर्स के स्टडी जो है, वो वेरिएबल्स के द्वारा ही किया जाता है। वेरिएबल्स क्या है? व्हाट इज वेरिएबल्स? किसी भी ऐसी घटना, इवेंट, परिस्थिति, सिचुएशन या व्यक्ति का गुण, क्वालिटी ऑफ पर्सन होता है जिसका मान, वैल्यू परिवर्तनशील होता है। वैज्ञानिक साइंटिफिक अर्थ में चर, वेरिएबल वैसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसे मापा जा सकता है तथा जो परिणात्मक रूप से परिवर्तित होता है। जैसे उम्र, वृद्धि, थकान आदि कुछ चर के उदाहरण हैं जिन्हें मापा भी जा सकता है तथा जो परिणात्मक रूप से परिवर्तित भी होते हैं। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग करने के पहले 4 चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। ये मुख्य चरण हैं, मेन स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, प्रयोगकर्ता, एक्सपेरिमेंटल। प्रयोगकर्ता का अर्थ है जो प्रयोग करता है। नंबर 2, प्रयोज्य, सब्जेक्ट। प्रयोज्य का अर्थ है जिसके ऊपर प्रयोग होता है। नंबर 3, लैब। लैब वह है जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वो पूरा कंट्रोल, नियंत्रित परिस्थिति में होता है। नंबर 4, यंत्र एवं उपकरण। यंत्र एवं उपकरण के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। ये 4 स्टेप प्रयोगात्मक विधि के लिए अति आवश्यक होता है। अभी चर की चर्चा कर रहे थे
किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में मुख्यतः 3 प्रकार के चर होते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर, नंबर 3 नियंत्रित चर। स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, नियंत्रित चर कंट्रोल वेरिएबल। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है तथा जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जाता है। स्वतंत्र चर शब्द सुनने से ही ऐसा लगता है कि वह अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 2 आश्रित चर। आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पूर्व कथन प्रिडिक्शन करना चाहता है। इसे आश्रित चर कहा जाता है क्योंकि इसमें होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ पर निर्भर होता है। नंबर 3 नियंत्रित चर। नियंत्रित चर उसे कहा जाता है जिसका प्रभाव आश्रित चर पर नहीं पड़ता है लेकिन वह वातावरण को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से तीनों चरों के आधार पर प्रयोगात्मक विधि में कार्य किया जाता है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर के ऊपर। आत्महत्या एक सुसाइड एक ऐसा शब्द है जो आश्रित है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन सुसाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सुसाइड एक कार्य है, एक वर्क है, लेकिन इसके कारण अलग अलग है। कोई प्रेम में असफल, कोई नौकरी में असफल, कोई मैरिज में असफल, कोई पारिवारिक कलह, जमीन जायदाद से प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे कारण होते। एग्ज़ाम में फेल हो जाना, ये सब अलग अलग कारण हैं। जो अलग अलग कारण होते हैं वो स्वतंत्र चर हैं और आत्महत्या एक कार्य है, करने का तरीका अलग अलग है। कोई प्रेम में असफल हो जाता है तो वो फांसी लगा लेता है या नदी में कूद जाता है या जहर खाता है, लेकिन करता वो आत्महत्या ही है। यानी कार्य है उसका आत्महत्या, लेकिन करने के तरीके उनके अलग अलग होते हैं। इसी सिचुएशन को जो कंट्रोल किया जाता है, जब वो आत्महत्या करना चाहता है तो वो सिचुएशन टोटल ही कंट्रोल कर लेता है। वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, रूम में अकेला बंद हो जाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे देता है। ये एक उदाहरण आपको स्वतंत्र चर, आश्रित चर के ऊपर दिया गया है। इसके निम्नलिखित गुण एवं दोष हैं। प्रयोगात्मक विधि के गुण। नंबर 1 नियंत्रण, कंट्रोल। वैज्ञानिक विधि का एक गुण नियंत्रण होता है। यह गुण मनोविज्ञान की प्रयोग विधि में पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक विषयों का अध्ययन एक नियंत्रित वातावरण में किया करता है। नियंत्रित परिस्थिति का अर्थ यह है कि अध्ययन विषय पर जिन जिन कारकों यानी कि फैक्टर्स के प्रभाव पड़ने की संभावना होती है उसे नियंत्रित कर देता है। मान लीजिए लर्निंग, शिक्षण पर अभ्यास के प्रभाव को देखने के लिए प्रयोग करना है। यहाँ पर शिक्षण यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कई ऐसे कारक होते हैं जैसे प्रयोज्य की बुद्धि, आयु, शिक्षा, प्रेरणा, यौन इत्यादि। अतः अभ्यास को छोड़कर इन सभी कारकों के प्रभाव को रोक देना ही नियंत्रण होता है। नंबर 2 पृथक्करण, आइसोलेशन। पृथक्करण एक
महत्वपूर्ण गुण है जो मनोविज्ञान की प्रयोग विधि में पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयोगकर्ता बहुत से चरों में से किसी भी एक चर को चुनकर अध्ययन विधि पर उसके प्रभाव को देख सकता है। जैसे मान ले कि हमें शिक्षण का अभ्यास प्रैक्टिस के प्रभाव को देखना है। यहाँ शिक्षण पर अभ्यास के साथ साथ अन्य कई बातों का प्रभाव पड़ सकता है, जैसे प्रयोज्य की आयु, बुद्धि, शिक्षा, यौन इत्यादि। इन सब को नियंत्रित करके, इन सब को अलग रखकर शिक्षा का अभ्यास देखा जा सकता है। परिवर्तन। वैज्ञानिक विधि का यह भी एक महत्वपूर्ण गुण है, परिवर्तन। प्रयोगकर्ता किसी चर में मात्रात्मक परिवर्तन लाकर अध्ययन विषय पर उसके प्रभाव को देख सकता है और उसमें कमी बेसी उसके अभ्यास पर देख सकता है। नंबर 4, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। यह मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण गुण है। पुनरावृत्ति का अर्थ यह है कि प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग को बार बार दोहराता है और यह देखता है कि बार बार एक ही निष्कर्ष निकलता है या नहीं। यदि हर बार एक ही निष्कर्ष निकलता है तो मान लिया जाता है कि प्रयोग विश्वसनीय है। नंबर 5, प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन। प्रमाणीकरण का अर्थ भी पुनरावृत्ति ही की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रमाणीकरण का वास्तविक अर्थ यह है कि एक प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष की जांच के लिए दूसरा प्रयोगकर्ता अलग से प्रयोग करता है और प्रमाण निकालता है। नंबर 6, सिद्धांत एवं नियम। यह विधि भी प्रयोगात्मक विधि की एक महत्वपूर्ण विधि है। प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण तथा प्रमाणीकरण करके कोई सिद्धांत बनाया जाता है। इस प्रकार से देखा गया है कि प्रयोगात्मक विधि के बहुत सारे गुण हैं। अब प्रयोगात्मक विधि के दोष, डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। नंबर 1, सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप। सभी मनोवैज्ञानिक विषयों का अध्ययन इस विधि के द्वारा संभव नहीं होता है, जैसे सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स अक्सर होते रहते हैं, पर इसका प्रयोग विधि के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार भीड़ व्यवहार, क्राउड बिहेवियर, यौन व्यवहार, सेक्स बिहेवियर, भूकंप, बाढ़, फ्लड, अर्थक्वेक आदि प्रयोगात्मक विधि के द्वारा संभव नहीं है। नंबर 2, अस्वाभाविक अध्ययन, अननेचुरल स्टडी। परिस्थिति को नियंत्रित करने से हमेशा अध्ययन असंभाविक बन जाता है। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार स्वाभाविक वातावरण में जैसा होता है वैसा नियंत्रित वातावरण में नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार बदल देता है। नंबर 3, प्रयोज्य का असहयोग, नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। कभी कभी प्रयोज्य प्रयोगकर्ता के साथ सहयोग करना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में जो प्रयोग किया जाता है वह विश्वसनीय नहीं होता है। नंबर 4, पशु अध्ययन, एनिमल स्टडी। पशु अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को मनुष्य के अध्ययन पर
थोपा नहीं जा सकता है, क्योंकि पशु और मनुष्य के व्यवहारों में समानता नहीं पाई जाती है। पशु वो काम करते हैं जो काम मनुष्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पशु अध्ययन के द्वारा मानव अध्ययन करना संभव नहीं है। नियंत्रण की कमी, लैक ऑफ कंट्रोल। मनोविज्ञान की इस विधि में यह संभव नहीं होता है कि किसी के भी व्यवहारों को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि व्यक्ति का मन और स्वभाव इतना चंचल होता है कि उस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता है और वो समय समय पर अपने व्यवहारों को बदलते रहता है और परिस्थिति के अनुसार उसी प्रकार का निष्कर्ष देने की कोशिश करता है। यदि मनुष्य ईमानदारी के साथ प्रयोगकर्ता को सहयोग करे तब तो ठीक है, नहीं तो प्रयोग का अध्ययन जो है वो सही नहीं हो पाता है। नंबर 6, आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। अंतः निरीक्षण के आत्मनिष्ठ होने के कारण प्रयोग विधि की वस्तुनिष्ठता में कमी आई है। जैसे यदि हम सांस प्रक्रिया पर दुखद उत्तेजना के प्रभाव को देखने के लिए प्रयोग करें तो ऐसी हालत में बाहरी निरीक्षण के साथ साथ मौखिक रिपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता घट जाती है। नंबर 7, प्रयोगकर्ता प्रभाव, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। प्रयोगकर्ता के व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर जैसे आवश्यकता, नीड, पूर्वधारणा, प्रेजुडिस, मनोवृत्ति, एटीट्यूड आदि का प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। नंबर 8, अतिरिक्त चर का प्रभाव। प्रयोग के समय लाख सावधानी बरतने के बाद भी परिस्थितियां नियंत्रित नहीं हो पाती है, जिसके कारण प्रयोगकर्ता का ध्यान भटक जाता है और व्यक्ति सही ढंग से प्रयोग में काम नहीं कर पाता है। बात करते करते और अचानक किसी तीव्र आवाज़ आने पर प्रयोज्य का जो ध्यान होता है सब्जेक्ट का वो भटक जाता है, जिसके कारण वो उस पर अधिक मेहनत नहीं कर पाता है जिस पर प्रयोगकर्ता काम करवाता है, जिसके कारण उसका निष्कर्ष गलत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की विधियों में प्रयोगात्मक विधि ही अधिक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की शाखाओं पर चर्चा करूंगी।